78 दिन बाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 7 अक्टूबर को विंटर सीज़न के फूलों की और सब्ज़ी की पनीरी लगाई थी, मतलब सीड्स लगाए थे, और आज 78 दिन बीत चुके हैं, 78 डेज़। और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिन के टाइम टेम्परेचर होता है 10 सेंटीग्रेड और रात में चला जाता है 8 सेंटीग्रेड पे। बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, जैसे कि हमारे टिंडा चपनी के पौधे। टिंडा चपनी एक गर्मी के दिनों में लगाई जाने वाली सब्ज़ी है। जिस तरह टिंडा होता है, खीरा हो गया, तर हो गई, ककड़ी हो गई जिसको कहते हैं, ऐसी सब्ज़ियां गर्मी के दिन में लगाई जाती हैं, लेकिन मैंने सर्दी शुरू होने से पहले लगा लिया था। तो कुछ फ्रूट तो बना। अब ये देखिए, ये भी पीला होकर गिर गया है। ये फ्रूट बन रहा था। और एक ये लगा हुआ है, चलिए इसको भी उतार लेते हैं। ये सूख गया है, काफ़ी सख्त है, उतर नहीं रहा है। और एक ये भी लगा हुआ है, इसको कांटे भी लगते हैं, बारीक बारीक से इसको कांटे लगते हैं, काफ़ी चुभ भी जाते हैं। वो फूल खिलते हैं लेकिन बाद में गिर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। इसको दूसरे पौधे को भी हमारे टिंडा चपनी लगी हुई है, छोटी छोटी सी, और कुछ पीली हो जाती है जल्दी ही क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ये गर्मी के दिन में फुल धूप में जब हीट होती है तब ये अच्छे ग्रोथ करते हैं, लेकिन इसको स्पेस भी कम मिली हुई है। 7 इंच का ग्रो बैग है, इसके अंदर सही से ग्रोथ नहीं चल पा रही होगी। और जो बड़े गमले के अंदर हमने लगाया हुआ है उसके पत्ते भी फ़िलहाल के लिए अभी ग्रीन हैं, और कुछ पत्ते आहिस्ता आहिस्ता जो अब नए पत्ते आ रहे हैं वो पीले हो रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए, फूल लगते हैं, फ्रूट बनता है, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से वो पीला होकर गिर जाता है। हमने फ्रूटिंग तो इसकी हासिल कर ही ली है, लेकिन हमने इसको राइट टाइम पर नहीं लगाया। ये देखिए कितने सारे फूल लगते हैं, फ्रूट बनता है, उसके बाद में गिर जाता है। हो सकता है इसको मैं उखाड़ दूं क्योंकि सर्दी आगे और बढ़ने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही से सरवाइव कर पाएंगे। इसकी जगह पर कुछ और मैं लगा दूंगा। और हमारा पालक, कट पालक, ये तो मेरे तोतों के लिए है। और ये देखिए, अब कट पालक में से एक लंबी सी स्टिक बाहर निकली है और इसके ऊपर फूल लग गए हैं, और बहुत जल्द इनके अंदर से सीड्स भी बन जाएंगे, तो हम फर्दर आगे और भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने काटा था नीचे से और नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। पालक को, धनिए को, मेथी को काटते रहेंगे तो नीचे से और भी निकलते रहेंगे। ये देखिए, ये भी फूलों पर आ गई है। जब जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसके कुछ पत्ते उतार लेता हूँ और उसके बाद में इसको इसके हाथ पर छोड़ देता हूँ। देन नीचे से और भी पत्ते निकल आते हैं। ये देखिए, ये भी फूलों पर आ गया पौधा। इसी तरह धनिए का हिसाब है, और मेथी का भी, पालक का भी, साग का भी। जब उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो उसके अंदर से लंबी लंबी स्टिक्स निकलेंगी और उसके ऊपर फूल लग जाएंगे। फूलों के खिलने के बाद में उनके अंदर बीज बन जाएंगे, तो बीज हम उतार कर दोबारा से स्टोर कर सकते हैं और उगा सकते हैं। और हमारी केल की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनके पत्ते भी अब पीले हो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ कमाल की है। और हमारा बीट रूट भी अंदर बनना शुरू हो गई है, छोटी छोटी सी, बारीक बारीक सी। इसको तोड़ देते हैं, फिर नज़र आएगा। ये देखिए, नज़र आ रही होगी आपको। असल में ज़्यादा स्पेस कम पड़ गई है इनको, क्योंकि छोटे से ग्रो बैग के अंदर बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं और इनको हार्वेस्ट करने का अभी टाइम नहीं आया। हो सकता है कि अगले 7 दिन के बाद, या हो सकता है 15 दिन के बाद इसको मैं उखाड़ लूँ और देखूँ नीचे क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। शलजम का भी यही हाल है, जिनको हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया था। ये देखिए, शलजम के ऊपर अगर हम मिट्टी डाल देते हैं, मतलब जो रूट मोटी हो रही है उसके ऊपर हम मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं, तो अंदर वो शलजम मोटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि इस तरह क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, ये रूट थी, इसको फूलना चाहिए था और इसको ही शलजम की सूरत लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ले पाया क्योंकि ये मिट्टी से बाहर था। और ये देखिए जनाब, यहाँ पर शलजम बनना शुरू हो भी गए हैं। ये थे पीले वाले शलजम जो कि सलाद में आप खाते हैं, ये वो वाले हैं।
2 शलजम हमारे ये देखिए बन गए हैं, बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये और भी बड़े होंगे। जैसे जैसे शलजम, मूली, गाजर बड़ी होती है वो वैसे वैसे मिट्टी से ऊपर निकलना शुरू हो जाती है। हमें देखने पर पता चल जाता है कि वो फ्रूट बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसको हमें उखाड़ लेना चाहिए। तो ये तो थे जिनको हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, और जो ट्रांसप्लांट हमने किया है, और ये भी शलजम थे जो कि वाइट वाले जो हम घर में पकाते हैं। ये देखिए ये भी अब छोटे छोटे से बन गए हैं और कुछ बन भी रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल ही नहीं बन पाए क्योंकि बहुत ही साथ साथ में पौधे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। पत्ते इसीलिए पीले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये प्रॉब्लम चलती है। और जिनको हमने ट्रांसप्लांट किया था, ज़रा इनकी ग्रोथ देखिए, इनको स्पेस भी इनफ मिली हुई है और साथ में इनके पत्तों की ग्रोथ भी हो रही है, बहुत अच्छी बढ़ रही है। ये हैं हमारे शलजम के पौधे, ये हैं हमारे शलजम के पौधे। जो वाइट है, जो खाने वाला होता है, जो हम पका कर खाते हैं, ये वो हैं। मूली की तरह के इसके पत्ते, बहुत बड़े बड़े साइज़ के, तकरीबन 1-1 फुट का इसका एक पत्ता हो गया होगा। और ये देखिए शलजम की, वो शलजम एक बन भी रहा है और एक उसके पीछे भी है जो कि छोटा सा बन रहा होगा। लेकिन अभी बीट रूट का कोई भी मुझे सिम्टम दिखा नहीं है कि इसकी नीचे से रूट बनी होगी या नहीं। अभी इसको इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमें 1 महीने के बाद क्या रिज़ल्ट देखने में मिलेगा। बाकी शलजम की ग्रोथ हो रही है और ब्रोकली की ग्रोथ भी हो रही है, बहुत अच्छी बढ़ रही है ब्रोकली की ग्रोथ। लेकिन अभी ब्रोकली अंदर से बनना शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि जनवरी के एंड तक ये ब्रोकली तैयार हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है। इसके पत्ते ही ग्रोथ कर रहे हैं, इसके अंदर से ब्रोकली बन नहीं रही है। जिस तरह गोभी बनती है ना, अंदर से फूल निकलना शुरू हो जाता है, वैसा ही एक हरे रंग का फूल निकलेगा जो कि वो ब्रोकली होगी। तो इनकी सभी की ग्रोथ हो रही है, अच्छी हो रही है। पानी मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है थोड़ी सी, तो पानी इनको मिल जाता है। हमारे टमाटर के पौधे सभी ग्रोथ कर रहे हैं सवाए 3 गमलों के। एक ये जिसको हमने बाद में नया पौधा यहाँ पर शिफ्ट किया था, इसकी हालत भी बहुत ही ख़राब है। और ये 2 पौधे लगे हुए, इनकी हालत भी ख़राब है। और एक ये गमला है, इनके अंदर भी पौधों की हालत ख़राब है। बाकी पौधे आप देखिए कितने बड़े हो गए हैं और उनको फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मैं कर दूंगा, हो सकता है आज ही ट्रांसप्लांट कर दूं। ये देखिए ये पौधे एज आ बैकअप मैंने रखे हुए थे। अगर हमारा कोई पौधा स्ट्रेस में आता है या मरता है तो हम यहाँ से इनको लेंगे और वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और ये देखिए कुछ टमाटर के पौधों को अब फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, ये फूल लग गए हैं। टमाटर के पौधों के फूलों को आपने पिंच नहीं करना है, उनको लगने दें। अगर उनके अंदर से फ्रूट बनना हुआ तो वो बन जाएगा, अगर ना बनना हुआ तो फूल खिलने के बाद में या कलियां ही पीली होकर गिर जाएंगी। पिंच करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसको भी 3 गुच्छे लगे हुए हैं फूलों के और ये फूल कुछ खिल भी गए हैं। ये देखिए अब हो सकता है ये पीले होकर गिर जाएं, हो सकता है इनको फ्रूट भी लग जाए, इसलिए इनको इनके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। और इनको कोई भी केमिकली खाद फ़िलहाल के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ये मुझे लगता था, मैंने यही समझकर इसको लिया था कि ये बेल वाले टमाटर के पौधे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये बेल बनेगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ ही बता रही है कि ये एक बुशी पौधा ही हो सकता है, बेल नहीं। अगर बेल होती, जो कि तकरीबन 3 या 4 साल पहले मैंने घर में टमाटर के पौधे लगाए थे, क्यारी में लगाए थे, और मेरी पूरी क्यारी 4 पौधों से भर गई थी, पूरे ऊपर रस्सियों के ऊपर चढ़ गए थे और बहुत सारे टमाटर लगे थे, गुच्छों की सूरत में टमाटर लगे थे। लेकिन इनको अभी तक कोई भी ये पौधे बढ़ नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पौधे ही थे, ये बेल वाले पौधों के बीज नहीं थे। अब इंतज़ार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन कम 80 दिन इनको बीत गए हैं बीज लगाए हुए को। तो अब तक तो इनको अच्छा बड़ा बढ़ जाना चाहिए था, खाद की कमी हो या ना हो, लेकिन पौधे को अपने हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था। ये नहीं बढ़ पाए, लेकिन कोई बात नहीं। इसको हम कंपोस्ट ही दे रहे हैं, गाय के गोबर की कंपोस्ट ही बनाता हूँ। मैंने आपके साथ शेयर किया भी हुआ है कि किस तरह हमने बनाना है उसको। वो ही तकरीबन 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैं 1-1 गिलास वो वाला पानी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, देन नॉर्मली पानी भी दे देता हूँ। अब इसके रनर जो उग गए हैं ना, ये सकर्स, ये हर नोड एरिया के बीच में से एक पौधा निकल रहा होता है। जैसा कि ये देखिए, इसको कहते हैं सकर। इस सकर को भी आप एज आ कलम लगा सकते हैं, तो ये भी पौधा बन जाएगा। ये देखिए जैसा कि ये है ना, इसको हम अगर काट कर ये वाले एरिया को यहाँ से हम कैंची से काट लेते हैं, तो इसको हम पानी के थोड़े से ग्लास के अंदर पानी भर के इसको डिप कर देते हैं।
डबो देंगे पानी के अंदर। कुछ दिनों के बाद में ही यहाँ से एंड एरिया से यहाँ पर रूट्स आ जाएंगी, जड़ें आ जाएंगी। देन इसको निकालिए और मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। इस तरह आपके पास एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं आप। सकर्स लगाते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए पौधों को, उतने ही टमाटर हासिल करते जाइए। देखूंगा मैं, अगर टाइम लगा, मेरे पास जगह हुई इतनी, तो हो सकता है ये जो ये टिंडा चपनी के पौधे हैं ये उखाड़ दूं और इनकी जहाँ पर मैं ये सकर्स लगा दूं तो मेरे पास और भी टमाटर के पौधे बन जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको दबा देता हूँ इसी मिट्टी के अंदर। मिट्टी की गोडी करने वाली भी हुई है। ये जब मैंने वुड ऐश यूज़ की थी, वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि लकड़ी की राख हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोयले भी थे। तो जहाँ जहाँ जिस जगह पर मिट्टी के पास में कोयला है वहाँ पर ग्रीन मॉस नहीं होगी, और जिस एरिया में वो नहीं है वहाँ पर हरा हरा आपको दिख रहा होगा। तो कोयले की राख यूज़ करने से भी काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है कि वहाँ पर फंगस एक्टिव नहीं होगा। एनीवे, ग्रोथ हो रही है, स्लो है लेकिन स्टेबल है, बढ़ ही जाएगी। मकई के पौधे को अभी कोई भी बूटा नहीं लगा है, ना ही इसको कोई फूल लगा है। अभी ग्रोथ इनकी हो रही है। ये देखिए ये पौधे कितने कितने बड़े हो गए। ये तकरीबन 4 फुट का या 3.5 फुट का ये पौधा हो गया होगा, लग ही जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनको इनके हाथ छोड़ा हुआ है, ज़्यादा खादे मैं नहीं दे रहा हूँ, वही कभी कभी कंपोस्ट ही बनाता हूँ और थोड़ा सा ग्लास, एक गिलास पानी इनमें डाल देता हूँ। और ये रहे जी हमारे डैलिया के पौधे, मिर्च के पौधे और मैरीगोल्ड के। मैरीगोल्ड के पौधे को सभी को कलियाँ तो लग गई हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया अपनी कली को ओपन करने में, क्योंकि जिस एरिया में ये यहाँ पर पड़े हुए हैं यहाँ पर धूप तो आती ही नहीं। आती होगी लेकिन ब्राइट लाइट आती है, धूप फुल डे की नहीं आती। लेकिन इन पौधों को चाहिए फुल डे की धूप। और डैलिया के पौधे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये देखिए इसको कली भी लगना शुरू हो गई है, ये कली लग रही है। अगर डैलिया के पौधे को भी हम ऊपर से पिंच कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो पौधा आपका ज़्यादा बुशी हो जाएगा, ज़्यादा ब्रांचेस आने लग जाएंगी और इसको ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उतने ज़्यादा ही फूल लगते हैं। ये देखिए मैरीगोल्ड का पौधा, इसको फूल खिल रहा है। असल में इनको धूप की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आजकल वैसे भी सूरज नहीं निकल रहा, इसलिए ब्राइट लाइट की भी कमी हो गई है इनको, क्योंकि जिस एरिया में ये पड़े हुए हैं यहाँ पर ब्राइट लाइट भी नहीं आ रही, क्योंकि धुंध छाई रहती है, सूरज छुपा रहता है बादलों के पीछे। इस वजह से इनके ऊपर ब्राइट लाइट नहीं पड़ रही, जिनकी वजह से थोड़ी सी ग्रोथ स्लो है। ज़्यादा ठंड होने की वजह से भी पत्ते मुड़ने लगते हैं। चाहे मिर्च के पौधे के हों, टमाटर के पौधे के हों या फिर मैरीगोल्ड के हों, उनको ज़्यादा ठंड मिल जाए तो उनके पत्ते मुड़ जाते हैं, ऊपर वाली साइड पर या फिर नीचे वाली साइड पर। और मिर्च के पौधों को जिनकी हमने ऊपर से पिंचिंग की थी, ये देखिए इनकी साइड ब्रांचेस कितनी ज़्यादा निकल रही हैं। सभी पौधों का यही हाल है, बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकल रही हैं। ये पौधे हमारे और भी बुशी हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फूल और उतने ज़्यादा ही फ्रूट। जो पौधा शेड के नीचे आ गया, इन पौधों के छाँव के नीचे आ गया है, उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है, क्योंकि इनके ऊपर ब्राइट लाइट नहीं आ पा रही है। बहुत जल्द इनको मैं धूप में रखूँगा, उस एरिया में रखूँगा ताकि ब्राइट लाइट आए और पौधों की ग्रोथ हो सके तो पौधों के ऊपर एक शेड भी बना दें। शेड मतलब प्लास्टिक का, इसके ऊपर एक छत सी बना दें या डंडों के साथ में प्लास्टिक ऊपर रख दें, ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट ओस ना पड़ सके, धुंध ना पड़ सके। जब धुंध पड़ेगी तो इनके पत्ते मुड़ जाएंगे, इनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो जैसे ही फरवरी का महीना आएगा ये दोबारा से अपनी नई ग्रोथ को शुरू कर देंगे और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, और देखते ही देखते इनको फूल भी लगेंगे और मिर्चें भी लगेंगी। लेकिन फ़िलहाल तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्रूट वाले पौधे जो होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए 20 से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल तो दिन के टाइम 10 और रात के टाइम 8 सेंटीग्रेड है। लेकिन कोई बात नहीं, ग्रोथ हो रही है, स्टेबल ग्रोथ है, लेकिन स्लो है। जैसे जैसे पौधे एक्सपायर हो रहे हैं मैं वैसे वैसे उनको निकालता जा रहा हूँ। जिस तरह मेथी के पौधे थे और आइसबर्ग थी वो रेडी हो चुकी थी, तो उसको हमने वीडियो से निकाल दिया और पौधों को भी निकाल दिया, क्योंकि एक लाइफ होती है पौधे की। 1 महीने के अंदर ही वो तैयार हो गए थे और उसको मैंने निकाल दिया। अब मैं इनको निकालने वाला हूँ। ये जो टिंडा चपनी के पौधे हैं इनको निकाल कर मैं सकर्स लगाऊंगा टमाटर के पौधों के, ताकि हमारे पास टमाटर ज़्यादा बन सकें। और हाँ, धनिया को दिखा दूं, धनिया हमने 2 मरतबा उतार लिया है, तीसरी मरतबा ये फिर से तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा हरा भरा धनिया। जितनी ज़्यादा इनको ठंड मिलती है ना, उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनके पत्ते ग्रीन होते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है,
मान लीजिए दिन के टाइम भी 8 सेंटीग्रेड है और रात के टाइम 6 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर इनके पत्ते लाल लाल रंग में बदल जाएंगे। पर्पल रंग में ये बदल जाएं तो समझ आइएगा ठंड की ज़्यादती हो रही है, ज़्यादा ठंड इनको मिल रही है। बस जैसे जैसे ये बढ़ते रहें इनको काटते रहें और यूज़ करते रहें, ये नीचे से और भी निकलते रहेंगे। काफ़ी दिन हो गए मैंने इनको पानी नहीं दिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती है। उम्मीद है कि आपके पौधों की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी। अब मैं चलता हूँ, अब अगले 7 दिन के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।